हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम ये समझेंगे कि एंट्रेंस और एडमिशन फीस को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंट्रेंस और एडमिशन फीस होती क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर बनने के टाइम पर आपको एक फॉर्म मिलता है, एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो वो जो फॉर्म है, वो प्रोस्पेक्टस है, उसी की जो फीस है उसको हम एंट्रेंस और एडमिशन फीस के नाम से बोल सकते हैं। ये एक छोटा अमाउंट होता है और वन टाइम अमाउंट होता है। उसके बाद जब आप मेंबर बन जाते हो तो उसके बाद आपको एनुअल यानी कि मंथली या फिर एनुअली आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रेंस और एडमिशन फीस। तो सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि एंट्रेंस और एडमिशन फीस होती क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, उसी की कीमत को आप एंट्रेंस और एडमिशन फीस समझ सकते हैं। या फिर आपसे सेपरेटली बोला जा सकता है कि ये वन टाइम फीस है, आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको मंथली या एनुअली अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो एंट्रेंस और एक एडमिशन फीस एक छोटा अमाउंट होता है, ये आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखो, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट्स हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स एज ए रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक छोटा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है। स्मॉल अमाउंट होने की वजह से इसको रेवेन्यू रिसीप्ट्स माना जाता है, क्योंकि इसको हम कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं मान सकते, क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट्स का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है। और एक ये छोटा अमाउंट है, ये 250 रुपीज़, 1000, 800, 1200 ऐसे कुछ अमाउंट हो सकता है। तो एक छोटा अमाउंट है, इसकी वजह से इसको रेवेन्यू रिसीट्स माना जाता है और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एज ए रेवेन्यू रिसीट्स। यानी कि इनकम की साइड हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड, इनकम की साइड क्रेडिट साइड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसको समझने के लिए देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया। एडमिशन फीस मैंने यहाँ पर ले लिया है 1000 रुपीज़। तो इस एडमिशन फीस को एज ए रेवेन्यू रिसीट्स मान के हम यहाँ इनकम की साइड लिख देंगे बाय एडमिशन फीस। तो ये मैंने लिख दिया बाय एडमिशन फीस 1000 रुपीज़। अब एंट्रेंस फीस में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। एंट्रेंस फीस में मैंने क्या किया है, 1200 तो मुझे कैश में मिला है और 300 अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है इस ईयर का। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसको हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाते हैं, यानी कि पूरे साल का जितना बनता है एक्चुअल में, वेदर रिसीव्ड और नॉट, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस हम यहाँ पर 1500 ही रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रेंस फीस मैंने लिखा यहाँ पे 1200 और एड आउटस्टैंडिंग, इस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम यहाँ पर इसमें एडअप कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 1500। इस तरीके से हमें एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस को ट्रीट करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।